बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। सबसे पहले हुकूमत में क्या गड़बड़ शुरू हो चुका है, क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन कैंसिल हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है अभी जुम्मे के रोज़ आईसीसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसकी क़यादत चेयरमैनशिप वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पास रखी, जिसमें इसहाक़ डार और दीगर अहम वज़रा और सूबाई चीफ मिनिस्टर शामिल थे, पूरी जिस तरह बनती है। लेकिन आज उसका फ़ैसला चेंज हो गया है। आज नया नोटिफिकेशन निकला है जिसमें शहबाज शरीफ भी फ़ारिग हो गए और इसहाक़ डार भी इससे फ़ारिग हो गए और इस आईसीसी की अब चेयरमैनशिप जो होगी वो वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब के हाथ में होगी। औरंगज़ेब ने यकीनन शिकायतें की होंगी कि कुछ मसाइल हैं जिनमें इसहाक़ डार और दीगर लोग मुदाखलत कर रहे हैं और उनको खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है कि आईसीसी की चेयरमैनशिप इनके पास होगी और इसहाक़ डार को ख़जाने से दूर रखा जाए। इसहाक़ डार की वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें चल रही हैं, बहुत सी खबरें गर्दिश में शिकायत हो रही है कि कई सेक्रेटरीज़ ने और मिनिस्टरों ने शिकायत की है कि इसहाक़ डार हमारे महकमे में मुदाखलत नहीं कर रहा है और बराह रास्त इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, बाबू जी की इंस्ट्रक्शन, इसको फॉलो करो। इससे इसकी वजह से बड़ी वहाँ गड़बड़ है और फिर शहबाज शरीफ को भी तंबीह कर दिया गया है कि इसहाक़ डार और तुम इसहाक़ डार को समझाओ कि वो अपने डोमेन में रहे और उमूर ख़ारजा तक महदूद रहे, वफाकी हुकूमत यानी ख़जाने की तरफ वो न देखे। और ख़ास तौर पे 2 मिनिस्ट्रियाँ जो भाई लोगों ने ली हुई हैं, जिसमें वज़रात ख़ज़ाना है और इंटीरियर मिनिस्ट्री है, यानी मोहसिन नकवी और औरंगज़ेब की तरफ कोई न देखे, अपना अपना काम करो और अपनी अपनी डोमेन में काम करो। तो ये है सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म साहब की। तो उनके लिए परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तो ये पूरा महकमा बिल्कुल इसका फ़िनांस का अलग कर दिया गया है और इंटीरियर भी तकरीबन इनसे अलग है, क्योंकि इंटीरियर में वज़ीर दाखिला ने अपने तौर पे सेक्रेटरी इंटीरियर को रखा था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कैबिनेट डिवीज़न ने उसकी मंजूरी नहीं दी और दूसरा इंटीरियर सेक्रेटरी उनको देने की कोशिश की, जिस पर मोहसिन नकवी अड़ गए हैं और अपना वही सेक्रेटरी मांगा है जिसके लिए उन्होंने डिमांड की है। और उनकी डिमांड आईजी पंजाब जो है उनकी है कि वो उनको दिया जाए। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो रही है कि इस हुकूमत में आखिर अख्तियार किसके पास है, वज़ीर-ए-आज़म कौन है, क्या मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर है या औरंगज़ेब साहब इसहाक़ डार से ताकतवर हो गए। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। दूसरी तरफ इसहाक़ डार जो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर गए हैं, एक 98वीं जो है कमीशन की कोई कॉन्फ्रेंस थी, आलमी कॉन्फ्रेंस, उसमें शिरकत के लिए वहाँ गए, लेकिन उन्होंने कोई तासर नहीं छोड़ा, कोई उनकी वहाँ पज़ीराई नहीं हुई। वापसी पे जो उन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी अपने तौर पे ही एक उन्होंने खबर छोड़ दी, शोशा छोड़ दिया कि भारत के साथ हम तजारती तल्क़ात बहाल करने जा रहे हैं। और उसी लम्हे जब अभी वो लंदन में ही मौजूद है, तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इसकी मज़म्मत की और कहा कि हमने ऐसी कोई तजवीज़ न हमारे पास ज़ेर गौर है, न हम ऐसा करेंगे। तो यूँ इसहाक़ डार से भोंगियाँ मारते हुए वापस आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वज़रात ख़ारजा में वो फिट नहीं है और नहीं वो वहाँ खुद भी नहीं वहाँ रहना चाहते। वो तो फ़िनांस के दीवाने थे, लेकिन फ़िनांस उनको नहीं दिया गया, लेकिन वज़रात ख़ारजा भी शायद उनके हाथ से चली जाए। उसके अलावा एक और जो मसला संगीन नोयत अख्तियार कर गया, जिसमें शहबाज शरीफ के लिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा की हैं, वो था ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि जनरल बाजवा को पार्लियामेंट में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने तालिबान को कैसे पाकिस्तान में दोबारा बसाया इमरान खान से मिलकर। इस पर उनको बुलाया जाए। और फिर इसके 2 दिन के बाद फिर एक और इंटरव्यू में जो किसी शायद डान टीवी पर था, उस पर भी फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें बाजवा और उसके साथियों की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि बाजवा को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। उसके बाद बहुत बड़ी एक चल गई है, बहस शुरू हो गया है कि ये कैसे हो सकता है
हो तो सकता है क्योंकि पार्लियामेंट को बाख्तियार है, सुप्रीम में वो किसी को ही बुला सकती है, लेकिन बुलाने वालों में थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए जो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। और इनको वहाँ से भी थोड़ी दब लगी है तो मामला बड़ा संगीन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो बाजवा को बुलाने की कोशिशें हो रही हैं, इस खेल में ख्वाजा आसिफ की कुर्बानी ना आ जाए और वो कहीं मुस्तफ़ी ना हो जाए। ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी 23 मार्च को वो भी आए परेड में, उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन उनका आवाज़, उनकी तकरीर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं थी, उनकी तबीयत में वो मज़ा नहीं था और कई कई अल्फाज वो छोड़ भी जा रहे थे रास्ते में। बाद में ऐवान सदर में जो तकरीब हुई, अवार्ड देने की तकरीब हुई, तमगा इम्तियाज़ और दीगर, उसमें भी आसिफ अली ज़रदारी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। वो जो वीडियोस चल रही थी जो सोशल मीडिया पर भी हैं, और बार बार 2 तमगे देने के बाद ज़रदारी वहाँ फिर सीट पर बैठ जा रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो उनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद कर सकें, और लगे सा रहा है कि ज़रदारी साहब बहुत जल्द ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत उनके साथ मैच नहीं कर रही। तो ये थी सदर ज़रदारी की सूरत हाल। दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी खुद परेशान है, उसको अपने ही पार्टी वाले पीछे पड़े हुए हैं। जिस तरह जावेद लतीफ़ ने कहा है, इधर सिंध के साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर का वही बयान था और दीगर के ये क्या हो रहा है, सारी गेम मुस्लिम लीग के नाम पे हो रही है, लेकिन मुस्लिम लीग की गेम नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग पर किसी और का कब्ज़ा चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो चीज़ें हो रही हैं सब चीज़ें कहीं और से हो रही हैं, ये सिर्फ वहाँ दस्तखत कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून, या ख़ास तौर पे कहा जाए कि मियाँ नवाज शरीफ बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब यकीनन वो बात जो बिलावल भुट्टो ने कही थी कि एक वक्त आएगा कि मियाँ नवाज शरीफ कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया, तो अब ऐसा ही लग रहा है कि नवाज शरीफ बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि उनको बिल्कुल सारी चीज़ें ख़त्म करके माइनस करके साइड में बिठा दिया गया है। पार्टी शहबाज शरीफ के कंट्रोल में और उसके साथियों के कंट्रोल में है, जबकि नवाज शरीफ के जो ख़ास आदमी थे वो पीछे हट चुके हैं। सवाए मरियम नवाज़ के और कोई भी नवाज शरीफ का हामी जो क्लियर जो हामी था, जिस तरह जावेद लतीफ़ था, दूसरे थे, वो सारे पीछे हट गए। अब सिर्फ शहबाज शरीफ के हामी जो है मैदान में है। लगे सा रहा है जैसे नून से शीन निकल आई है और नवाज शरीफ की अहमियत अब बिल्कुल ख़त्म है। उसके हामी जो ब्लागर हैं दूसरे, वो तो नवाज शरीफ की खबरें चला रहे हो, नवाज शरीफ आज ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ज़बरदस्त कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ अब अपने घर में बैठे हैं मज़े से, और अभी शायद सऊदी अरब जाएंगे आखिरी अशरे में, और उसके बाद उनका लंदन का प्लान था जिसके बारे में तरदीद भी की गई है कि वो फ़िलहाल लंदन नहीं जाएंगे, लेकिन लगे सा रहा है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस लंदन चले जाएंगे क्योंकि यहाँ उनके इस खेल में उनका कोई किरदार नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई की बात करते हैं। पीटीआई ने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि 23 तारीख को हम हर हाल में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, जिसकी उनको इजाज़त नहीं मिली। तो फ़िलहाल उन्होंने एक जलसा छोटी सी बंद 4 दीवारी के अंदर किया, लेकिन वो जलसा इंतहाई बुरी तरह फ्लॉप हो गया। आपने भी उसकी फ़ोटोज़ अगर देखें तो आप देखेंगे वहाँ सामने लोग ही नहीं है, चंद अफराद बैठे हैं। तकरीर करने वाले स्टेज पे ज़्यादा बैठे, सुनने वाले उससे भी कम बैठे हुए। तो यूँ एक ये फ्लॉप शो करके वापस चले गए। दूसरी तरफ पीटीआई के ट्रोलर्स ने पिछले कई दिनों से शाहिद आफरीदी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा गंद मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह ये है कि शाहिद आफरीदी शलवार कमीज़ क्यों पहन रहा है, वो इमरान खान की कॉपी कर रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि इन बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान में शलवार कमीज़ शुरू से ही रवाज है, और ख़ास तौर पर सिंध का तो ये रवाज ही है कि शलवार कमीज़ पहनना। और सबसे पहले अगर किसी ने सियासत में शलवार कमीज़ मुतारफ़ कराई थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और उनका अवामी स्टाइल होता था ढीली ढाली कमीज़ें पहनना, उनके बटन खुले हुए, कफ खुले हुए, बाजू ऊपर किए हुए, और वो वही जलसों में आते थे। ख़ास तौर पे ब्लू कलर की उनको शर्ट होती थी या हल्की ब्लैक कलरों में, तो इस किस्म के वो कपड़े पहनते थे। शलवार कमीज़ का ट्रेंड अगर किसी ने चलाया था तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। इमरान खान तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये सारी इनकी ट्रोलिंग जो है शायद आफरीदी के ख़िलाफ़ है। उसकी 2 वजह है।
एक तो शाहिद आफरीदी क्रिकेटर है, इमरान की तरह पॉपुलर है, दूसरा पठान भी है, तो इनको लगे सा रहा है कि शायद इमरान खान की जगह अब शायद आफरीदी को लेने दी जा रही है। और ख़ासतौर पे 23 मार्च की जो परेड हुई उसमें भी उसको अहमियत थी, वो आगे बैठा था और बड़ी फ्रंट पे बैठा हो, तो इससे भी उनको मिर्चें लगी हुई हैं। तो ये है वो सूरत हाल जहाँ शायद आफरीदी, लेकिन शायद आफरीदी को आफरीन है कि उन्होंने इस गंद को जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ट्रोलर्स के हथी चढ़ गए हैं कि उन्होंने शायद आफरीदी की हिमायत में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शायद आफरीदी ने 9 मई के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, इसलिए उन पर ट्रोलिंग न की जाए। और शायद आफरीदी ये गैरतमंद पठान है, हमारा भाई है, इसलिए उस पर कोई तनकीद न करे। लेकिन उसके ट्वीट के जवाब में फिर यूथियों ने शेर अफजल मरवत के साथ जो की है वो आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं कि क्या गालम गलोच इस पर शेर अफजल पे शुरू हो गया है। उसके अलावा शेर अफजल के हवाले से एक और भी खबर आई है कि शेर अफजल भी अब 9 मई जैसा वाक़या करने के लिए लोगों को भर्ती कर रहा है, उनसे हलफ ले रहा है कारकुनों से कि आप मेरे साथ रहेंगे, हम मिलकर खान को छुड़ाएंगे। और इस तरह की एक सरगर्मियाँ हो रही हैं। उनकी एक ऑडियो और वीडियो रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन अभी क्योंकि वो मेरे पास नहीं आई, मैंने सिर्फ सुनी है, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूँगा। जब तक वो वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपसे उस पर मज़ीद बात करूँगा। उसके अलावा सिंध में आज आईजी तब्दील हुआ है। अब गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध बना दिया गया है और अब उम्मीद है कि सिंध में कोई अमन अमान की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अमन अमान सिंध में हो, क्योंकि सिंध में डाकू राज में अचानक इलेक्शन के बाद इंतहाई दर्जे की तेज़ी आ गई है, जो हर आदमी उससे परेशान है कि वो कहाँ जाए। दिन दहाड़े लोगों को उठाया जा रहा है। आज भी एक 8 साल के मासूम बच्चे को अगवा करके ले गए और उनके वालदेन से 50 लाख रुपए का तावान मांगा गया है। अगर वो तावान नहीं देंगे तो बच्चे को मार देंगे। तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है और इस पर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो को इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए और सखर में कैंप लगाएं, आकर बैठे सखर में। चीफ मिनिस्टर को भी सखर में बुला के बिठाएं कि जब तक डाकू राज ख़त्म नहीं होता वो सखर में बैठे। इस तरह ही होगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अगर पार्टी को चला रहा है तो फिर भुट्टो के तर्ज पर चलना होगा। भुट्टो साहब हमेशा ऐसे मौक़ों पर वो खुद वहाँ पहुँच जाते थे। कराची में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी तो रातों रात जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पहुँच गए। जब लोग डूब रहे थे 74 में, तो वो खुद आकर खड़े थे उधर दरिया के किनारों पर। सारी रात वो वहाँ घूमते थे जीपों में और लोगों को देखते थे कि क्या हो रहा है। उसके वहाँ रहने से सारे वफाकी वज़ीर, सूबाई वज़ीर, पूरी इंतज़ामिया सिलसिले में होती थी और सब लोग वहाँ पहुँचते थे। और अगर आपने कराची को छोड़कर एक 10 दिन के लिए सखर को अपना क़िबला बनाया और चीफ मिनिस्टर हाउस सखर मुंतकिल किया, तो यकीनन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और डाकुओं को कला कमा करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इस पर तवज्जो देगी और सिंध के अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।